स्टूडेंट्स, मैं अंकित पुराना आपके सामने मैट्रिक्स का पार्ट 3 लेके आया हूँ। आपको अगर ये पार्ट को अच्छे से समझना है तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वाले वीडियो में जाइए। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसके नोट्स बनाइए इस टॉपिक के लिए। क्लियर? तो आज आपके सामने है एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास सामने क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स AIG इसका आपको ऑर्डर दे रखा है 2 × 4 अगर आपको दे रखा है तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको उसमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? क्या दे रखा है? एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आपको पता करना है। क्लियर? तो देखो ये मैट्रिक्स है मेरे पास में क्या है, फॉर्म में तो दे रखी है, नीचे में क्या उससे बढ़ता है मैट्रिक्स का ऑर्डर से होता है। तो आप लोगों ने मैंने आपको बताया था वीडियो फर्स्ट के अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द कॉलम। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपके पास में होती है वो क्या होगी, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मेरे पास वैल्यू होगी। तो सिंपल है, जैसे आपके पास इसमें नंबर ऑफ रो मेरे पास कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितने हैं, इसमें 4 है मेरे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास यहां पे कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे पास में, 2 × 4 = 8। तो इस मैट्रिक्स में पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने होंगे, 8 मेरे पास होंगे। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट में यहां पे दे देता है राइट ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। तो आपको क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है जिसका ऑर्डर आपके पास में क्या होना चाहिए, 4 × 4 का आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 × 4 आपको यहां पे क्या शो कर रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। और आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में होती है। क्लियर आपके पास में? तो क्या करना है आपको, यूनिट मैट्रिक्स आपको बनानी है इसके अंदर। तो मैंने आपको कभी बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स आप शो किससे करते हो, आप यहां पर आई से शो करते हो। क्लियर? आई आपके पास में हो गया। अब क्या बोला हुआ है, ऑर्डर 4 × 4 की आपके पास में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने होंगे, इसमें 60 मेरे पास होंगे। और यूनिट मैट्रिक्स आपके पास होती क्या है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबके मेरे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके अलावा जो भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे मेरे पास में क्या होंगे, 0 मेरे पास होंगे। ठीक है? तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 n। तो अब क्या देख रहे हैं आप, मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है उन सब की मैंने वैल्यू क्या कर दी है, 1 कर दी है। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास बन चुकी है। इसका मेरे पास ऑर्डर क्या है, 4 रो एंड 4 कॉलम मेरे पास में। तो मेरे पास क्या हो गया, इसका 4 × 4 मेरे पास में क्या हो गया, इसका ऑर्डर आपके पास हो गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन सेकंड आपके पास में क्लियर हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में आता है। क्लियर? ये थर्ड एग्जाम के लिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेकंड वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 3.1 में से आता है। तो 3.1 में से जो क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं वो 1 मार्क्स के, वो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। क्या दे रखा है कि इफ एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 × 2 ऑर्डर की आपके पास में, ये 2 × 2 की आपको एक ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दे रखी। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल आपके पास में। कल आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स अगर आपस में है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल आपके पास होंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास में एलिमेंट्स है, जैसे मेरे पास में क्या है, इस मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का ये A11 जो फर्स्ट वाला मेरे पास एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट जो मेरे पास एलिमेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी मेरे पास में, A के इक्वल होगी। ये -1 जो होगा वो -1 के इक्वल आपके पास पहले से 3 के इक्वल है। तो k -6 क्या मेरे पास में -4 के इक्वल है। तो ये दोनों क्या दे रखी है आपको, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। तो क्या करना है आपको, A की वैल्यू फाइंड करनी है, A एंड K दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। K इतना बोल गया हूं मैं इसके अंदर। तो A एंड K दोनों की क्या करनी है आपको, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो कैसे करोगे, देखो इसके अंदर सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करना है आपको। तो देखो k + 4 के मेरे पास वैल्यू किसकी इक्वल होगी, k + 4 = मेरे पास यहां पर क्या होगा, a मेरे पास हो गया। तो ये देखो मेरे पास में दो वेरिएबल के मेरे पास में लीनियर इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, जिसमें वेरिएबल मेरे पास दोनों से k एंड a मेरे पास में क्या मेरे पास में वेरिएबल मेरे पास में। क्लियर? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूंगा। यार बोलते हैं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -1 के यहां से मैं कुछ फाइंड नहीं कर सकता, 3 के यहां से मैं कुछ फाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, k -6 = मेरे पास में क्या होगा, -4 होगा। ये जो मेरे पास में इक्वेशन है इसमें a की वेरिएबल है और इस वेरिएबल किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं, इससे k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है? तो k -6 = -4। क्लियर? तो यहां से मैं k की वैल्यू फाइंड करूं तो मैंने -6 को तो भेजा, माइनस को तो जगह क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो k = मेरे पास क्या हो गया, प्लस का। इस k = 2 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूं तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास में a की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मैंने वैल्यू क्या की, इसमें पुट कर दी। तो a = आपके पास यहां पे कितना आ गया, 2 + 4 = 6 आपके पास।
तो a की आपके पास वैल्यू कितनी होगी 2 एंड आपके पास a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है 6 आपके पास हो गई। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स ले रखी होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना आपस में आपको इक्वल कर देना है। जो भी वेरिएबल की आपको वैल्यू पूछी हुई है या तो आपके पास में लीनियर इक्वेशन बनेगी आपके पास में, क्लियर, ये चीज लिए आप क्या कर सकते हो उसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास इसमें मेरे को फोर्थ यहां पे दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग द 6 एलिमेंट। मतलब मेरे को ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे पास में हो, मेरे पास में क्या हो 6 मेरे पास में हो, ठीक है ना। तो देखो पॉसिबल मेरे पास में कितनी मैट्रिक्स हो सकती है मेरे पास में, उनके मेरे को ऑर्डर यहां पे शो करना है, यहां पे क्लियर आपके पास में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास यहां पे कितने मेरे पास में 6 मेरे पास में। अब 6 एलिमेंट्स किस किस मैट्रिक्स में हो सकते हैं, सोचो एक बार। देखो यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो मेरे पास कितनी हो 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास में कितने हो 3 मेरे पास में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 6 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने होंगे इसके अंदर 6 मेरे पास हो गए। तो एक मेरे पास मैट्रिक्स का जो होगी उसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास। इसको उल्टा कर दूं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ रो मेरे पास में 3 हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास में क्या हो जाए 2 हो जाए, उसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास होंगे वो कितने होंगे मेरे पास में 6 के 6 ही रहेंगे मेरे पास में। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास में। और देखते नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 6 में और किस किस में हो सकता है। यदि मेरे पास में ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रो मेरे पास कितने हो 6 हो, कॉलम मेरे पास में कितना हो 1 मेरे पास में, क्लियर। तो 6 तो मेरे पास में क्या है मेरे पास में रो और मेरे पास कॉलम मेरे पास कितना है 1 मेरे पास में। तो एक मेरे पास में ये वाला ऑर्डर मेरे पास हो गया, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, क्लियर। तो 4 आपके पास मैट्रिक्स बन चुकी है। इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास में 6 होंगे, सोचो एक बार। कोई पॉसिबल नहीं है आपके पास में, ये 4 ही मैट्रिक्स आपके पास होंगे, क्लियर। आपके पास में ये 4 ही मैट्रिक्स होगी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास में क्या होंगे 6 आपके पास होंगे और उनके ऑर्डर मेरे पास क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आप आते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे ये वाले, लास्ट के अंदर 2, उसी पे आके आपके पास ये नेक्स्ट तीनों क्वेश्चंस आपके पास में। देखो कैसे क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट करनी है, A इक्वल टू ब्रैकेट aij जिसका मेरे को ऑर्डर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने दे रखा है। इसमें मेरे को शो कर रखा है कि जो aij की मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j मेरे पास होगा, क्लियर। इस मैट्रिक्स मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले क्या देखना है आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको देखना है। ऑर्डर मेरे पास में कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने होंगे यहाँ पर 4 मेरे पास होंगे। तो 2 तो मेरे पास में रो होगी एंड 2 मेरे पास में क्या होंगे कॉलम मेरे पास होंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले को आप किससे सो करते हो a11 से करते हो, सेकंड वाले को आप किससे करते हो a12 से, इसको किससे करते हो आप a21 से, और ये मेरे पास में क्या है a, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो a11 आपके पास होता है। तो क्या करना है आपको इन 4 एलिमेंट्स की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो a11 के लिए यहाँ पर i की मेरे पास वैल्यू क्या है 1, j की मेरे पास वैल्यू कितनी है 1, तो सिंपली अपन इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं और RHS से क्या करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो aij आपको दे रखा है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j, तो मैंने यहाँ पर a11 की वैल्यू फाइंड की। इसका मतलब क्या है i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 2 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 अपॉन i की वैल्यू 1 और प्लस, तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 1 अपॉन 4 मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a12 की वैल्यू फाइंड करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 डिवाइड में 3 1 और प्लस का 2 आपके पास, तो ऊपर मेरे पास में क्या बन गया 2 माइनस 2 डिवाइड के अंदर 3 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 5, 0 डिवाइड बाय 5, किसी भी नंबर में 0 में किसी नंबर का डिवाइड दोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। किसी नंबर में अगर 0 का डिवाइड दोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी मेरे पास वैल्यू आएगी, क्लियर आपके पास में। यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। नेक्स्ट में यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है a21 मेरे पास में, क्लियर। तो मेरे पास में i के मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 2, j की मेरे पास वैल्यू कितनी है 1 मेरे पास में, तो इसमें पुट करो aij के अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 1 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का 1, तो 4 माइनस का 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो 3 अपॉन 7 आपके पास। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट आपके पास में a22 आपके पास में, i की वैल्यू कितनी है 2, j की मेरे पास वैल्यू कितनी है 2 आपके पास में, तो a22, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का 2 आपके पास में, क्लियर।
तो ये हो गया मेरे पास में 4 माइनस का 2 और 6 प्लस 2, तो 2/8 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आपके पास में। तो इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स थे, चारों की आपने वैल्यू फाइंड कर दी है। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स हो गया मेरे पास में A, वो मेरे पास में क्या होगी, देखो A11 की मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास में 1/4, तो ये हो गई 1/4, ठीक है। A12 के मेरे पास वैल्यू कितनी है 0, ये हो गई 0। A21 के पास वैल्यू क्या है 3/7 आपके पास में, तो ये हो गया मेरे पास में 3/7। लास्ट मेरे पास में A22 के पास वैल्यू कितनी है 1/4, तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 1/4। ऑर्डर मेरे पास कितना है इसका 2 × 2, और ये मेरे पास क्या हो गई मैट्रिक्स आपके पास होगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये मेरे पास में सेकंड पार्ट मेरे पास में, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सेम मेरे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा है इसमें कि यही मतलब A जो मेरे पास में है वो Aij 2 × 2 मेरे पास में नंबर एलिमेंट मेरे पास में कौन सा है A11 A12 A21 A22 आपके पास में। बस क्या करना है, जो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में Aij की इसमें वैल्यू चेंज कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे इसके अंदर A11 की वैल्यू फाइंड किया अपन लोगों ने, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 1 आपके पास, क्लियर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देखो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 9/2 आपके पास में वैल्यू आ चुकी है यहां से, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं यहां पर A12 की वैल्यू फाइंड करूं, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 1 मेरे पास में, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास 1 + 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय मेरे पास कितना आ गया 2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 25/2 आपके पास में। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा A21, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 2, तो 2 + 2 मेरे पास कितना हो गया 4, 4 का मेरे पास कितना था 16/4 मेरे पास वैल्यू यहां से कितना आ गया मेरे पास में 4 आ गई। नेक्स्ट मेरे पास में A22, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 2, तो देखो 2 × 2 करोगे 4, 4 + 2 मेरे पास कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 36/4 आपके पास। मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी यहां से 9 आपके पास बन जाएगी। तो यहां से मेरे पास मैट्रिक्स A मेरे पास में आएगी, उसका फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास कितना होगा 9/2, 25/2, सेकंड A21 हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास में 9। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 5 के ये दोनों पार्ट ये एग्जाम में आने लायक है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। 6 तरह देखो इसका एक पार्ट CB है जो आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेरे को आंसर शो करना है कि उसका क्या आंसर मेरे पास आता है। 3.1 आरबीएससी बुक की आपके पास में, ठीक है ना। अब आपको A यहां पे देकर ध्यान से देखो, A आपको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करने की मैट्रिक्स जिसके देखिए Aij = 2 × 3 में को इसका ऑर्डर आपको दे रखा है। तो 2 × 3 नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने होंगे 6 हो गए, 2 रो एंड 3 कॉलम। 2 रो ये 2, 3 कॉलम ये मेरे पास क्या हो गए 3 कॉलम। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मेरे पास एलिमेंट क्या होगा A11, ये होगा A12, ये होगा A13, ये मेरे पास क्या होगा A21, ये होगा A22, मेरे पास क्या होगा A23। सिंपल है, क्लियर। अब मैं क्या देखा कि Aij जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा 1/2 mod। mod का मतलब क्या होता है कि अंदर जो वैल्यू आपके पास में नेगेटिव में है उसको क्या करना है आपको पॉजिटिव के अंदर चेंज करना है। पॉजिटिव में तो वो पॉजिटिव के अंदर ही रहेगी आपके पास में, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर A11 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1/2 mod 2 × I के पास वैल्यू कितनी है 1 - 3 × 1, तो यहां से देखो 1/2 2 माइनस का 3, 2 माइनस देखोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, -1 का मॉड क्या पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1, यहां से पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1/2 आपके पास। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है A12, तो 1/2 2 × 1 - 3 × 2, तो 1/2 2 माइनस का 6 कितना हो गया मेरे पास में माइनस का 4, -4 का मॉड क्या प्लस वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4, प्लस का 4 डिवाइड बाय मेरे पास 2 कितना हो गया प्लस का 2 आपके पास में। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है A21 1/2 2 × 2 - 3 × 1 आपके पास में, तो 1/2 तो ये अपन इसे भूल गए 13 निकालना, तो A13 निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो 2 × 1 और 3 3 आपके पास, तो 2 माइनस का 9 माइनस का 7, -7 का मॉड करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगा प्लस में यहाँ पर प्लस का 7 +7/2 आपके पास।
क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है 8 2 1 क्लियर। तो 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास में, तो 1/2 4 माइनस का 3 मेरे पास वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, वैल्यू क्या है यहाँ से 4 माइनस का 3 1 का मोड प्लस का 1 ही होता है, तो ये हो गया मेरे पास में 1/2। नेक्स्ट मेरे पास में 8 2 की आप अगर वैल्यू निकालोगे तो देखो वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1/2 मोड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस 2 का मोड मेरे पास क्या हो गया प्लस का 2 डिवाइड बाय 2 मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई यहां से प्लस का 1 आपके पास में। नेक्स्ट एंड लास्ट वैल्यू अपना वैल्यू जो है वो होती है 8 2 3 1/2 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस 5 का मोड प्लस का 5 अपॉन 2 मेरे पास क्या बन गया 5 अपॉन 2 आपके पास। तो इससे जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर बनेगी इससे मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स आपके पास यहाँ से बनेगी आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट a1 1 क्या होगा मेरे पास में 1 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा प्लस का 2, ये कितना होगा मेरे पास में 7 अपॉन 2। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा होगा प्लस का 1 अपॉन 2। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है प्लस का 1 और ये 5 अपॉन 2, और मेरे पास ऑर्डर क्या होगा मेरे पास इसका मेरे पास में 2 रो एंड 3 कॉलम। तो ये क्या हो गया आपके पास में इसका आंसर। तो मैं इस सॉल्यूशन को पीडीएफ में भी दे दूंगा, यदि आपको बोर्ड से लिखना है तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है, ये आपको दे रखा है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आपके पास में, क्लियर। देखो क्या है a plus b 2 7 ab minus 3 4 को इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। तो यदि आपके पास में दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी होती है तो कौन सी मैट्रिक्स मेरे पास होती है इक्वल मैट्रिक्स होती है। और यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे हमेशा इक्वल आपके पास में रहेंगे। तो आपके पास में यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास में, तो जो a plus 2 की मेरे पास वैल्यू किसके इक्वल होगी, मेरे पास में 6 के इक्वल होगी, एक पे की जो मेरे पास वैल्यू किसके इक्वल होगी 8 के इक्वल होगी, और बाकी आपके पास में क्या -3 के इक्वल दे रखा है, 4 के दे रखा है, 7 के दे रखा है, 10 2 and 2 के इक्वल आपको दे रखा है, क्लियर। तो क्लियर। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या होगा a plus b किसके इक्वल होगा मेरे पास यहाँ पर 6 के आपके पास में इक्वल होगा। a plus b के मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 6 रहेगी, तो इसको आपने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। और ab के आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी आपके पास में 8 रहेगी, इसको आपने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया, क्लियर। अब आपने क्या बोला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका देखो AP आपको अगर 8 दे रखा है तो यहां से मेरे पास में A की मेरे पास वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ A इक्वल मेरे पास में क्या है 8 अपॉन B आपके पास में होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपने नेक्स्ट क्या किया पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर दिया आपने A की वैल्यू को क्या कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। क्यों किया ताकि आपके पास में b की वैल्यू फाइंड कर सको इजीली, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास में 8 अपॉन b प्लस b इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 6, क्लियर। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन बन चुकी है। तो अभी इसको सोल्व करते देखो b के अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास में क्या है b अपॉन 1 मेरे पास में 6 के भी कुछ नहीं, मतलब मेरे पास में क्या है 6 अपॉन 1। तो b 1 एंड 1 का मेरे पास में एलसीएम कितना आएगा b मेरे पास में आएगा, तो ये पास क्या हो गया b इसका एलसीएम हो गया, b का b में डिवाइड दिया, ये हो गया 8 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 6b मेरे पास आ गया, क्लियर। सिंपल याद है एलसीएम मेरे पास क्या हो गया कट हो गया। जब कभी भी आप एलसीएम में इक्वल को इंक्लूड करते हो तो क्या कर देना आपको उस केस के अंदर एलसीएम को हटा देना है, क्लियर। तो देखो आपका इक्वेशन क्या बनी यहां से b स्क्वायर माइनस का 6b प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन चुकी है इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आपके पास कौन सी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो b के पास वैल्यू कितनी आएगी 2 आपके पास में आएगी। सोल्व करने के लिए कौन सा करना पड़ेगा आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज में करना क्या पड़ता है आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8 करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 6। ऐसे तो मेरे पास वैल्यू कौन सी होगी आपके पास में सोचो माइनस का 2 एंड माइनस का 4। माइनस के 2 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 8 मेरे पास हो गया माइनस का 2 एंड माइनस का 4।
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का 2 है, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस के 4 के आगे माइनस का साइन, बड़ी वाली वैल्यू मेरे पास कौन सी, माइनस का 4, माइनस का मेरे पास साइन आ गया, तो b स्क्वायर माइनस का 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, b ब्रैकेट b माइनस 4 माइनस 2 b माइनस का 4 आपके पास में। तो देखो मेरे पास फैक्टर कौन सा आ गया पास में, यहाँ पर b माइनस 2 एंड b माइनस 4। तो देखो फर्स्ट क्या किया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल b माइनस 4 को आपने 0 के इक्वल किया, तो फर्स्ट b माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b के पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सेकंड आपने क्या किया, b माइनस 2 को आपने 0 के इक्वल किया, तो यहां से b के पास वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2 आपके पास में, ठीक है। अब b इक्वल टू माइनस के 4, a की आपका वैल्यू क्या होगी, यदि b इक्वल टू माइनस का 4 है तो a फ्रॉम इक्वेशन सेकंड केस वाले पार्ट्स में a मेरे पास कितना होगा, 8 अपॉन b, तो 8 अपॉन 4 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b इक्वल टू अगर आपके पास में 2 है तो a के मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 8 अपॉन 2 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 4। तो आपके पास में a और b की आपके पास वैल्यू कौन सी निकलेगी, यहां पर 2, 4 एंड 4, 2 आपके पास में a की भी दो वैल्यू निकलेगी और b की भी वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, 2 मेरे पास निकलेगी। वेरी गुड क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, समझ में आ गया सबको ये वाली चीज। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट मेरे पास में सेम इसी तरह का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो क्या करना है आपको, x y z एंड p की क्या करनी है आपको, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। इफ two matrices are equal to each other then their corresponding elements are also equal, so this element is equal to this element, px plus y equal to 5 minus x plus z equal to minus का 4 and 3y minus का 2p equal to minus का 3। सबको आपको क्या करना है, आपस में corresponding elements को इक्वल करना है, x y z की क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन माइनस के सॉरी प्लस के 2x को 4 के इक्वल किया आप लोगों ने, तो 2x इक्वल टू 4, तो x के पास वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई, 4 अपॉन 2 के पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आपके पास में आ गई। नेक्स्ट देखो इसके अंदर 3x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल टू 5 आपके पास में, x आपने पहले से फाइंड कर चुका है, तो x की वैल्यू से पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 प्लस का 6 तो देखिए क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया मेरे पास में, तो y इक्वल टू 5 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 1 आपके पास में, क्लियर। तो y हो गया मेरे पास माइनस का 1। नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस का x प्लस z इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर कितना है, माइनस का 4, x की वैल्यू आपने पहले से फाइंड कर चुकी है, पुट करो इसके अंदर, माइनस का 2 प्लस z इक्वल टू माइनस का 4, क्लियर। तो यहां से मेरे पास z के पास वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 4 प्लस का 2, तो z इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, माइनस का, क्लियर है आपके पास में। नेक्स्ट वन है 3y माइनस का 2p, 3y माइनस का 2p, तो 3y माइनस का 2p इक्वल टू आपके पास में किसके इक्वल, आपके पास में माइनस के 3 के इक्वल आपके पास में, क्लियर। तो देखो आपके पास में y की वैल्यू पहले से फाइंड कर चुके हो, तो y माइनस का 1 माइनस का 2p इक्वल टू माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 2p इक्वल टू माइनस का 3 आपके पास में, क्लियर। तो यहां से क्या निकल गया आपके पास में, इस माइनस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2p इक्वल टू 0, तो p के पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहां पर 0 आपके पास आ गई, क्लियर। तो यहां से देखो x y z एंड p सबकी आपने क्या कर दी है, वैल्यू फाइंड कर दी, तो एट द एंड क्या कर देना, आप सबकी वैल्यू लिख देंगे। तो x इक्वल टू आपके यहां पर कितना है, प्लस का 2, y इक्वल टू माइनस का 1, z इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी है, आपके पास में माइनस का 2 एंड p इक्वल टू 0 आपके पास, एंड ऑफ आंसर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c इफ मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b आर इक्वल मैट्रिक्स। तभी से आपको समझा रहा हूं, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो करना क्या, ये मैट्रिक्स के पास में इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के पास में क्या होंगे, आपस के अंदर इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो क्या करना है आपको, देखो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, मैट्रिक्स बी के, तो मैट्रिक्स ए में पास यहां पर क्या है, a माइनस 2 3 2c 12c b प्लस 2 एंड bc, ये मेरे पास किसके इक्वल है, पास यहां पर b c 6 6b a एंड 3b के आपस में क्या है, यहां पर इक्वल है,
क्लियर? तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। करना क्या आपको इसके अंदर इनके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये सिंपल आपके पास रहेगी। देखो कैसे, देखो स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन। क्लियर? स्टार्ट कहां से करना है, देखो अगर मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट्स के इक्वल करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कर दिया आपने, 3 को आप इसके इक्वल करोगे, इसको इसके इक्वल करोगे, इसको इसके इक्वल करोगे, इसको इसके इक्वल करोगे और इसको इसके इक्वल करोगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन a माइनस बी, इसके इक्वल होगा मेरे पास में b के इक्वल होगा, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर इस 2 को तो ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है कि b प्लस का 2 आपके पास में, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो आप यहाँ पे। सेकंड वन 3 को क्या करोगे आप c के इक्वल करोगे, तो 3 इक्वल टू c, तो c के पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आपके पास आ चुकी है, तो ये आंसर का प्लस आ चुका है, c की वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हो यहाँ से। नेक्स्ट वन 2c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3 पहले से फाइंड आपके पास करने की जरूरत नहीं है। 12c इक्वल टू 6, 12c इक्वल टू 6b, तो 12c को 6b के इक्वल करो। देखो c की आपके पास वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 3 आपके पास में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर, इक्वल टू 6b, तो यहाँ से b के पास वैल्यू कितनी होगी 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, 6 से आपने इसको कैंसिल किया 2 टाइम, b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 6 आपके पास आ गई, तो आपके पास में c की b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट देखो इस e की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो a की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, तो b की वैल्यू आपने क्या कर दी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कितनी है 6 है, तो a इक्वल टू देखो आपके पास क्या था b प्लस 2, b मेरे पास कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 प्लस 2, तो a के पास वैल्यू कितनी आ गई है 8 आपके पास आ गई। लास्ट क्या कर दो आप a b एंड c तीनों की वैल्यू क्या कर दोगे आंसर की फॉर्म में लिख दो, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। तो ये आप वीडियो को पॉज करो, इनको नोट डाउन कर लो, ये आपके एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 9 क्वेश्चन दे रखे थे, आप घर पे इनको अच्छे से लिखो। मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस के अंदर पीडीएफ शेयर कर रखी है, उन पीडीएफ से घर पे बैठ के आप नोट्स बनाओ, क्वेश्चन के आंसर सोल्व करो, और जो भी आपकी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, ताकि हमको पता लग सके कि आप लोगों को क्या चीज में डाउट आ रहा है, ताकि हम अगले वाले वीडियो के अंदर उस चीज को सही कर सके। ठीक है ना? तो आप ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।